भगवत गीता में काफी पावरफुल आइडिया है। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं दैट हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, प्लेजर या पेन, एज वेल एज सक्सेस एंड फेलियर, दिस इज लाइक विंटर एंड समर सीजन्स। ये आते जाते रहते हैं। दे अराइज, दे स्टे फॉर सम टाइम एंड देन दे पास। यू नो वी ऑल नो दिस, बट क्या हम इसको एक्चुअली फॉलो करते हैं? एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो माइंड बोलता है मे बी आई डोंट मैटर। एक मीटिंग खराब हो जाती है, देन योर माइंड स्टार्ट सेइंग मे बी आई एम नॉट केपेबल। एक रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है एंड योर माइंड टेल्स यू मे बी पीपल ऑलवेज वांट टू लीव मी, एंड दैट इज ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत डीप थिंकर हो। कभी कभी ओवरथिंकिंग का मतलब होता है कि आप एक्शन से बचने के लिए सिर्फ अपने थॉट्स के पीछे हाइड करते रहते हो। सो टुडे आई एम नॉट गोना गिव यू सम शैलो हैक्स that will stop your overthinking immediately, क्योंकि honestly overthinking कोई 5 मिनट की breathing टेक्निक नहीं sort out कर सकती है। But before I go ahead, एक छोटा सा रिमाइंडर। बहुत सारे लोग ये वीडियोस रेगुलरली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। If these conversations are helping you think sharper, communicate better, lead better and become emotionally stronger, then please do subscribe. It's really gonna help. So step number 1, disrupt the loop. जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है, हम यूजुअली उसे माइंड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि माइंड एक स्पाइरल में घुसा हुआ है, तो वो ही माइंड क्लियर आंसर कैसे देगा आपको? इसलिए पहला स्टेप ये है, डिसरप्ट दिस लूप। थॉट को सॉल्व करने से पहले थॉट के पैटर्न को तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एक ही फेयर को बार बार रिपीट करते हो, माइंड उसे रियल जैसे फील करने लगता है। इसलिए द 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग मेथड इज वेरी हेल्पफुल। When your mind starts to spiral, force it back into your physical reality. Name 5 things that you can see, 4 things that you can physically feel, 3 things जो आप सुन सकते हो, 2 चीजें that you can smell, and the 1 thing that you can taste. The second method is change the channel. Physically अपनी environment या activity को बदल दो. Step outside. Walk into another room or do a quick engaging task for 10 minutes, and no, I don't mean doom scrolling. A physical shift often initiates a mental shift. रूम चेंज करो, फेस वॉश कर लो, बाहर जाओ, प्लांट्स को वाटर करो, अपनी डेस्क को क्लीन कर लो। फिजिकल मूवमेंट मेंटल मूवमेंट क्रिएट करता है। दिस इज समथिंग आई लर्नड एट सत्या स्पीक्स। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट सिटिंग क्वाइटली, it's about moving your body so that your mind also starts moving your body, getting out of the loop that it was stuck in. Step number 2, structure your worry. Overthinking की प्रॉब्लम ये नहीं है कि थॉट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स एकदम से आपको टेक ओवर कर लेते हैं। आप काम कर रहे हो, थॉट आ गया। आप खाना खा रहे हो, वो ही थॉट वापस आ गया। आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन वो थॉट बैकग्राउंड में चले जा रहा है। धीरे धीरे माइंड एक लॉकर रूम बन जाता है, जहां हर फियर बिना नॉक करे एंटर कर रहा होता है। सो टू सॉल्व फॉर दिस, अपनी वरी या परेशानी को स्ट्रक्चर कर दो। डेली 15 मिनट मेक इट योर वरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शाम 4 बजे उस टाइम माइंड को बोल दो जो सोचना है सोचो। वर्स्ट केस लिखो, फियर लिखो, किसी का रिप्लाई पेंडिंग है, किसी बात का गिल्ट है, किसी डिसीजन का प्रेशर है, सब लिखो। लेकिन अगर वो थॉट सुबह 11 बजे आए तो खुद से बोलो आई विल हैंडल दिस एट 4 PM टुडे। ये फनी लग सकता है, बट इससे आपका माइंड एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख सकता है। हर थॉट इमरजेंसी नहीं है, हर इमोशन एक्शन डिमांड नहीं करता, और हर फियर को इमीडिएटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाई योर वरी नीड्स अ स्ट्रक्चर, सो you can attack it structurally and not let it take over your life. Imagine एक कंपनी का CEO हर रैंडम ईमेल पर तुरंत मीटिंग बुला लेता है। कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। स्मार्ट लीडर्स हर इनपुट को प्रायोरिटी नहीं देते। कुछ चीजें अर्जेंट होती हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ सिर्फ नॉइज होती हैं। आपके माइंड को भी यही मैनेजमेंट चाहिए। द सेकेंड मेथड इज ब्रेन डंपिंग। एक नोटबुक अपने साथ रखिए। राइटिंग थिंग्स externalizes your thoughts, and getting them out on paper makes it much easier to evaluate them logically versus when they're in your brain and going on endlessly. Step number 3, shift from dwelling to actually solving the problem. Dwelling में mind circles में घूमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में माइंड डायरेक्शन लेता है। ड्वेलिंग पूछता है मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछता है
अब मेरे कंट्रोल में क्या है। It's a very small difference, but this itself is life changing. रेस्टोरेंट किचन में अगर ऑर्डर गलत बन जाए तो शेफ ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो शेफ बनने के लायक ही नहीं हूँ। He immediately checks the dish. He figures out should I make a fresh one या इसी को ठीक कर सकता हूँ, कस्टमर को इन्फॉर्म करूँ या कुछ और बनाऊँ। सो जब आपका माइंड ओवरथिंकिंग में होता है, एक क्वेश्चन क्विकली पूछो अपने आप से, इज देयर वन एक्शन दैट आई कैन टेक राइट नाउ टू सॉल्व फॉर दिस? अगर आंसर यस है तो राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप एंड एग्जीक्यूट इट। मैसेज भेजना है, भेज दो। क्लैरिफिकेशन लेनी है, ले लो। अपॉलॉजी देनी है, सॉरी मैसेज दे दो। बाउंड्री सेट करनी है, डू इट। ओवरथिंकिंग आपको परफेक्ट रिस्पॉन्स ढूंढने में फंसा देता है, बट लाइफ में प्रोग्रेस परफेक्ट थॉट से नहीं आती, रियल एक्शन से आती है। अगर आंसर नो है तो कॉन्शियसली एक्नॉलेज करो दैट थिंकिंग अबाउट इट फर्दर विल नॉट चेंज योर आउटकम। खुद से बोलो, इस थॉट को 50 बार रिपीट करने से आउटकम चेंज नहीं होने वाला। यही 10-10-10 रूल हेल्पफुल होता है। आस्क योरसेल्फ, विल दिस मैटर इन 10 days, 10 months, 10 years? ओवरथिंकिंग हर प्रॉब्लम को ह्यूज बना देती है। एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन हुई, माइंड बोलता है सब खराब हो गया। एक मिस्टेक हुई, माइंड बोलता है करियर डैमेज हो जाएगा। पर अगर एक मोमेंट 10 दिन में फेड हो जाएगा तो उसे 10 साल का सेल्फ वर्थ वर्डिक्ट मत बनाओ। स्टेप नंबर 4, चैलेंज योर थॉट्स। आपका माइंड बहुत कन्विंसिंग स्टोरी टेलर होता है। फैक्ट होता है बॉस ने शॉर्ट रिप्लाई किया, स्टोरी होती है बॉस डिसअपॉइंटेड है, फैक्ट होता है फ्रेंड ने प्लान कैंसिल कर दिया, स्टोरी होती है दे डोंट वैल्यू यू, फैक्ट होता है मुझसे मिस्टेक हो गई। The story you're telling yourself is I am not made for this. और ओवरथिंकिंग में प्रॉब्लम यही होती है कि स्टोरी फैक्ट जैसा फील होने लगता है। So you have to challenge your thoughts. A powerful method for this is a positive reframe. We naturally ask ourselves, what if everything goes wrong? Balance the scales by forcing yourself to ask, what if everything works out perfectly? What if this conversation actually brings clarity? What if इस rejection से मैं redirect हो गया हूँ in the right direction? What if इस mistake से actually I got trained? What if अब मैं और capable हो गया हूँ than what I really feel right now? This is not toxic positivity. This is balance. अगर mind worst case imagine कर सकता है तो best case भी imagine कर सकता है। Fifth and the most important step, have the conversation before the mind creates 10 versions of it. बहुत बार ओवरथिंकिंग पेंडिंग कम्युनिकेशन की वजह से होती है। किसी से अपसेट हो बट बोल नहीं रहे, नो कहना है बट डिले करे जा रहे हो, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए पर आपकी ईगो आपको रोक रही है। रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है बट मैसेज ड्राफ्ट करके डिलीट कर देते हो। अगर आप रिप्लाई डिले कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट समवन, चांसेस आर दैट आप उन्हें और हर्ट कर दोगे। अगर आप नो नहीं बोल रहे हो बिकॉज यू वांट टू लुक नाइस, चांसेस आर कि आप रिसेंटमेंट बिल्ड कर रहे हो। अगर आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन पोस्टपोन कर रहे हो बिकॉज यू वांट पीस, चांसेस आर कि आप अपने अंदर वॉर क्रिएट कर रहे हो। फॉर वुमेन ये लेसन्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमें बार बार ट्रेन किया जाता है कि बी सॉफ्ट, स्माइल मोर, अब्सॉर्ब मोर, एडजस्ट कर लो। बट मैच्योरिटी का मतलब हर डिस्कम्फर्ट को अब्सॉर्ब करना नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि ट्रूथ को ग्रेस के साथ बोलना। यू डोंट हैव टू बी हार्श बट यू हैव टू बी क्लियर। इंस्टेड ऑफ जस्ट डिसअपियरिंग, से आई रिस्पेक्ट यू but I won't be able to commit to this. Instead of pretending, say I need time to think but I don't want to leave this unclear. मैंने कई मीटिंग रूम्स में देखा है कि जो कॉन्वर्सेशन मंडे को 15 मिनट में क्लियर हो जाती वो फ्राइडे तक पोस्टपोन हो जाती है। Assumptions बिल्ड हो जाते हैं, the team's completely confused, energy got leaked and the trust just weakened. पर्सनल लाइफ में भी सेम होता है। क्लैरिटी टेम्पररी डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, कंफ्यूजन लॉन्ग टर्म सफरिंग क्रिएट करता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओवरथिंकिंग का रियल डैमेज ये नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हो। रियल डैमेज है कि आप धीरे धीरे अपनी ही जजमेंट पर डाउट करने लगते हो। हर डिसीजन के बाद डाउट, हर साइलेंस के बाद असम्पशन, हर मिस्टेक के बाद सेल्फ ब्लेम, और फिर प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं रहती, प्रॉब्लम ये बन जाती है कि आप
खुद के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो. To be honest, in my own personal experience, I have been an overthinker. I keep thinking my decisions, silences, people's responses, things I did, and more importantly, जो चीज़ें मैंने नहीं की हैं. So please don't think कि overthinking अपने आप sort out हो जाएगी. The first way to solve a problem is to identify it. अगर आपने identify कर लिया है कि आप overthink करते हो, label it as a problem and start solving it. Stop the loop. Get yourself out of that spiral. Most of all, एक paper लीजिए and start writing what is bothering you and solve for it. I hope this video helped you and it helps you get out of your overthinking loop, because हम इतना अपनी life का time spend कर देते हैं इस completely destructive activity में. I am Divya Jain. In this digital universe, you will probably not find me if you haven't subscribed to me. So please do subscribe to me. Let me know what you overthink about. Let me know which of these steps you tried and they helped you. And also let me know what are the videos you would like to see. Put your comments in the box below and I look forward to hearing from you again. Divya Jain signing off.